नमस्कार, मैं चंद्रकांता अपने चैनल होम ग्रोन हेवन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल से बनी हुई स्वादिष्ट मिठाइयों की रेसिपी, जिन्हें हम बिना चाशनी फटाफट मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये मिठाइयाँ आपने इतनी जल्दी और घर पे ही बनाकर तैयार कर ली है। इतनी इजी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें। बनाते हैं तिल के लड्डू की रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी सफ़ेद तिल लिए हैं, जिनको धोकर सुखा कर लिए हैं। 1 कटोरी मिश्री का पाउडर जी लिया। पाउडर लिए है। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू बादाम की कतरन ली है। 2 टीस्पून मैंने ताज़े दूध की मलाई ली है और 3 टेबल स्पून मैंने गाय का देसी घी लिया है। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को इस पे रखते हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई ही गर्म होते ही हम जो 2 कटोरी तिल लिए हमने सफ़ेद तिल, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास समय हो तो आप इनको घर पे धोकर सुखा सकते हैं। बाकी मार्केट से भी हम इसको ला सकते हैं। ये धोए हुए बिल्कुल साफ़ सुथरे तिल आते हैं, आप इनसे डायरेक्ट लड्डू बना सकते हैं। अच्छी तरीके से हम इनको सेक लेंगे। इनको सेकने में हमें कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लगता है। जब तिल का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, हल्के से ये गोल्डन ब्राउन दिखने लग जाए और फूलकर तैयार हो जाए, तो हम गैस की फ्लेम को बंद करके इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और तिल को ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तिल के सिकने का समय 4 से 5 मिनट का ही है और इनको स्लो मीडियम गैस पे सेको आप। और जब ये फूल जाएं और तिल को पीसते वक्त हमें चेक करना है कि तिल बिल्कुल ठंडे हुए या नहीं। अगर गर्म तिल को हम पीस लेंगे तो उनसे ऑयल निकलेगा और उसकी स्मेल लड्डुओं में हो जाएगी। इसलिए हमें तिल को अच्छी तरीके से ठंडा होने के बाद ही पीसना है और वो भी मोटा दरदरा पीसना है। ये देखिए, चेक कर लिया हमने। एक बार थोड़ा सा और चला देते हैं ताकि अच्छी तरीके से दरदरा पाउडर बनकर तैयार हो जाए। तिल भी हमारे पिस चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, सारी सामग्री को मिक्स करना है और लड्डू तैयार करने हैं। देखिए, कोई झंझट नहीं है इसको बनाने में। फटाफट मिनटों में बनकर तैयार होंगे हमारे पौष्टिक लड्डू। ये देखिए, दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया तिल का भी। अब हम सारी सामग्री को इसमें मिला देंगे। सामग्री सारी ठंडी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है लड्डुओं को बनाने में भी। इसके अंदर जब हम घी डालेंगे तो वो अच्छा गर्म करके डालेंगे, ताकि ये जो डो हमारा तैयार होगा वो गर्म तैयार होगा हल्का सा, और लड्डू आसानी से बन पाएंगे। तिल का पाउडर भी हमने इसके अंदर निकाल लिया है। अब कढ़ाई लेंगे और उसमें सारी सामग्री को मिक्स करेंगे। अक्सर हम मिठाई बनाने में आलस करते हैं, क्योंकि हमें चाशनी बनानी पड़ती है। 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी, इस चक्कर में पूरी सर्दियाँ निकल जाती है, लेकिन हमसे एक बार भी तिल के लड्डू नहीं बन पाते। ये जो विधि मैं लेकर आई हूँ लड्डू बनाने की, वो इतनी आसान है कि आप जैसे ही तिल के लड्डू ख़त्म होंगे दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। आप चाहो तो पूरी सर्दी आप बनाकर खा सकते हो। तिल के इन लड्डुओं को बनाने में हमने चीनी का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि चीनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जो धागे वाली मिश्री आती है उसको कूट कर ले लीजिए, धागा निकाल दीजिए और बिल्कुल फाइन पेस्ट मतलब पाउडर उसका बनाकर आप तैयार कर लीजिए और वही लड्डुओं में काम में लीजिए, क्योंकि उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और स्वास्थ्य। ड्राई फ्रूट हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मैंने काजू और बादाम लिए हैं ड्राई फ्रूट में। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हो। आप चाहो तो कतरन डाल सकते हो या आप उसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो। मेरे को थोड़ा मोटा दरदरा कूटा हुआ अच्छा लगता है, इसलिए मैंने काजू को कूट कर लिया है और बादाम की कतरन डाली है इसके अंदर। ताज़े दूध की मलाई जो ली थी 2 टीस्पून मैंने, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए और इलायची पाउडर भी डाल दिए है। अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और लास्ट में हम इसमें जो घी लिया है वो अच्छी तरीके से गर्म करके इसके अंदर डालेंगे, ताकि डो हमारा हल्का सा गर्म हो जाए। गाय का घी लिया था मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। अब सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी सामग्री को मिक्स करने के बाद इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं हम। ये लड्डू दूध की मलाई डालकर बनाए गए हैं, इसलिए आप इनको 10 से 15 दिन तक बाहर रख कर खा सकते हैं। अगर आपको स्टोर करना है महीना भर के लिए, तो आप या तो दूध की मलाई को स्किप कर दीजिए या फिर इनको फ्रिज में रखें, तो ये महीने भर तक भी ख़राब नहीं होते। आराम से आप इनको बनाकर खा सकते हैं। लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं।
देखिए ये जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, शायद ही इतनी आसान विधि से कोई भी लड्डू या रेसिपी बनकर तैयार होती है। कोई भी चीज़ आप बनाएं तो जितने प्यार से आप बना रहे हैं उतने ही प्यार से आप उसको सर्व करिए, सजाइए और सबको बड़े प्यार से खिलाइए, तो उसका स्वाद दोगुना होकर आता है। ये लड्डू देखिए जितने प्यार से मैंने बनाए हैं उतने ही प्यार से मैंने इनको सजाए भी हैं। ये लड्डू बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तिल, पनीर और ताज़े दूध की मलाई से हमने इस मिठाई को बनाकर तैयार किया है। और सबसे अच्छी बात, इसमें हमने मिश्री का यूज किया है, चीनी नहीं डाली है, क्योंकि चीनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जो धागे वाली मिश्री आती है उससे बनाई है। तो इस मिठाई से आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होगी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप कहीं जा रहे हैं मकर संक्रांति पे तो ये मिठाई बनाकर ले जाइए। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम घर का ताज़ा निकाला हुआ पनीर लिया है, 150 ग्राम ही मैंने तिल ले लिए हैं और 150 ग्राम के करीब मैंने धागे वाली मिश्री ली है। यानी मेज़रमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्री, तिल और पनीर तीनों हमें बराबर क्वांटिटी में लेने हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने केसर के धागे ले लिए हैं और 5 से 6 पिस्ता जिनको बारीक चॉप करके ले लिया है और 4 से 5 चम्मच मैंने ताज़े दूध की मलाई ली है। घर का सॉफ्ट वाला पनीर लिया है। आप मार्केट से भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर के ताज़ा निकले हुए पनीर से अगर आप ये मिठाई बनाएंगे तो लाजवाब बनकर तैयार होगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ये मिठाई आपने घर पे फटाफट बिना घी के बनाकर तैयार की है। तो सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हमें सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, उनको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तिल को करीब हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है, क्योंकि अगर गैस की फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे तो इनका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा और मिठाई का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। 4 से 5 मिनट तक तिल को हमने अच्छी तरीके से भून कर निकाल लिया ठंडा होने के लिए, और जो धागे वाली मिश्री ली थी उसको कूट कर उसका धागा हमने निकाल दिया है और इसको मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस कर ले लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने तिल रोस्ट करके लिए हैं उन तिल को हमें मिक्सी के जार में डाल देना है, क्योंकि अब हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा बहुत ग्राइंड भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएगा। थोड़े से रोस्ट करे हुए तिल हमें रख लेने हैं गार्निशिंग के लिए। अब जो मिश्री का पाउडर हमने लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे और पनीर भी हमें इस साथ ही ऐड कर देना है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर आप डाल दीजिए इसके अंदर, और जो ताज़े दूध की मलाई ली है लगभग 4 चम्मच वो इसके अंदर ऐड कर देनी, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप चलाते हुए बढ़िया सा डो सा तैयार हो जाए वहाँ तक हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा नहीं चलानी, 5 से 6 बार चलाएंगे तो हमारा ये गाढ़ा सा जो डो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके हमें सारा का सारा जो बैटर हमने लिया था उसको कढ़ाई में डाल देना है, और अच्छी तरीके से जब ये डो जगह छोड़ने लग जाए, यानी कढ़ाई में जो मलाई की चिकनाई है वो आने लग जाए, यूँ लगे कि भाई इससे घी जो है वो निकलने लग गया है, तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। यानी लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें इसको पका लेना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा डो तैयार हो चुका है। पहले 3-4 मिनट तक जब हम इसको पकाएंगे तो डो हमारा बिल्कुल पतला रहेगा। हमें पता चल जाएगा कि जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आया है। तो जब ये थोड़ा ड्राई होने लग जाए, यानी जैसे अभी चिपक रहा वो ना चिपके और घी छोड़ने लग जाए, इसका मतलब बैटर हमारा जमाने के लिए तैयार है। ये देखिए हल्का हल्का घी जो है वो सेपरेट होने लग गया है और डो भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया है। इसका मतलब ये जमने के लिए तैयार है। अब हमें क्या करना है, एक जो केक टिन आता है वो हमें ले लेना है, उस पर बटर पेपर लगाकर घी से उसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है, और सारा का सारा जो बैटर हमने लिया था वो इस केक टिन में हमें जमने के लिए छोड़ देना है। यानी बैटर को हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक पका लेना है और घी छोड़ने तक हमें इसको कुक कर लेना है। अब देखिए केक टिन जो हमने तैयार कर लिया था उसमें सारा का सारा जो बैटर हमने लिया था वो डाल देंगे, लेकिन बैटर को डालने से पहले हम इसके अंदर जो है सफ़ेद तिल की बढ़िया सी परत बिछा देंगे, क्योंकि ये मिठाई हमने तिल से और पनीर से बनाई है। तो हमें पता भी चलना चाहिए कि जो मिठाई है वो हमने तिल से बनाई है। तो जो तिल है वो गार्निशिंग के लिए नीचे डाल देंगे, और सारा का सारा जो डो है
वो इसके अंदर निकाल देंगे। ये देखिए इतना गाढ़ा होने पर ही ये जम पाएगा। ज़्यादा पतला हो यानी ये जब जगह ना छोड़े तब तक हमें इसके अंदर नहीं डालना है। तो हमने सारा निकाल दिया। अब चम्मच की मदद से थोड़ा सा घी लगाकर हम इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे, क्योंकि बैटर अभी थोड़ा गर्म है। तो घी लगी हुई चम्मच से आप इसे अच्छी तरीके से दबाते हुए चारों तरफ से फैला दें, और ऊपर से जो हमने केसर के धागे लिए थे वो धागे आप जगह जगह पे फैला दें। और जो पिस्ता हमने बारीक चॉप करके लिया था उसकी कतरन भी चारों तरफ लगा दें। बारीक पिस्ता की कतरन और केसर से जब हम इस मिठाई को गार्निश करेंगे तो बिल्कुल मार्केट वाला लुक आएगा, और ये मिठाई और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी दिखेगी। तो जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो लगना भी चाहिए कि हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की। मिठाई बनकर तैयार है। 5 से 7 मिनट में हमने पूरी मिठाई की प्रोसेस कर ली है, और मिठाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इस मिठाई को हमने तिल और पनीर से तैयार किया है, और ये बिल्कुल वाइट कलर में बनकर तैयार होगी। बस ध्यान रहे कि पूरी मिठाई को बनाने में आपको गैस की फ्लेम को कम ही रखना है, बस यही ध्यान रखना है। मिठाई बहुत आसानी से बन जाएगी। 5 से 7 मिनट हमें इसको रेस्ट पे छोड़ना है। रूम टेम्परेचर पे ये मिठाई थोड़ी सी ठंडी हो जाए, उसके बाद में आप मनपसंद पीसेज में इसको काट सकते हैं। मैं थोड़े लंबे और पतले पीसेज में इसको काट रही हूँ, जैसे मिल्क केक आता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और टेस्ट में भी ये बहुत कुछ उसके जैसा ही लगता है। तो आप अपनी पसंद से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गार्निश हमने कर ही दिया था इसको केसर से, अब हम जो सारी की सारी मिठाई है उसको एक ट्रे में निकालते हैं, और मैं दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हमने इसको बनाकर तैयार किया है। घर के बेसिक से सामान से बनाया है, और मिठास के लिए हमने इसमें मिश्री का पाउडर यूज़ किया, जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो सर्दियों में आप ये मिठाई बनाकर एंजॉय करें, क्योंकि तिल खाना सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप ये मिठाई बनाकर बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। और अगर मकर संक्रांति के त्यौहार पे आप कहीं जा रहे हैं तो आप ये स्पेशल सी मिठाई बनाकर ले जाइए, बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी। और फटाफट 5 से 7 मिनट में ही आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो झटपट मिठाई बनाने के लिए तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी मिठाई, कितनी आसानी से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया। तो आप एक बार ये मिठाई इस त्यौहार पे ज़रूर बनाकर एंजॉय कीजिए। और मैं तो ये कहूँगी कि पूरी सर्दियाँ आप इस मिठाई को बनाकर रख सकते हैं और खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध की ताज़ी मलाई में बनाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो आप इसको घी डाल के भी बना सकते हैं। घी से भी इसका स्वाद जो है वो बहुत बढ़िया आएगा। स्पेशल तिल और चावल के आटे से बने हुए ये सॉफ्ट, मुलायम और स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी, जिसे हम 5 मिनट में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। ये इंस्टेंट मिठाई है जिसे आप मकर संक्रांति पे या आप विंटर में इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होते हैं, और खाने में तो इनका स्वाद जो आएगा ना, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये मिठाई जो है आपने घर पे बना के तैयार की है। तिल और चावल के आटे से बने हुए इस स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी आपको बहुत ही इजी लगेगी, और आप फटाफट मिनटों में बनाकर इन्हें तैयार कर लेंगे। तो इस मकर संक्रांति आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए, क्योंकि तिल के लड्डू हम मकर संक्रांति पे बनाते ही हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए देखिए, 1 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है, और 1 कटोरी मैंने सफ़ेद वाले तिल ले लिए हैं। और जितने तिल और जितना चावल का आटा हमने लिया है उतना ही हम मिश्री का पाउडर लेंगे, यानी धागे वाली जो मिश्री आती है वो ले लेंगे हम। और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने नारियल का बुरादा लिया है, यानी डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो ले लिया है। 4 चम्मच मैंने मलाई ले ली है, और 2 चम्मच के करीब मैंने गाय का शुद्ध देसी घी ले लिया है। और गार्निशिंग के लिए मैंने केसर के धागे लिए हैं। सबसे पहले 2 चम्मच जो गाय का देसी घी लिया है उसमें 1 कटोरी जो चावल का आटा हमने लिया है उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ हमें गैस की फ्लेम को कम ही रखना है, और लगभग 5 से 6 मिनट तक हमें चावल के आटे को थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है। ध्यान रहे यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर तेज़ कर देंगे तो इसका जो वाइट कलर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, और हमें ब्राउन नहीं करना है।
जो कलर है वो वाइट तो रहना चाहिए, लेकिन चावल का जो आटा है वो अच्छी तरीके से सिक जाए, यानी हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए, वाइट से हल्का क्रीम कलर उसका आ जाए, बस इतने तक हमें भून लेना है। उसके बाद में हमें 3-4 मिनट बाद में तिल इसके अंदर ऐड कर देने हैं और तिल को भी हमें लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इसी आटे के अंदर अच्छी तरीके से सेक लेना है। जब तिल और चावल का आटा सिक जाए उस समय हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और उसके बाद में जो मिश्री का पाउडर लिया है, जो धागे वाली मिश्री थी, उसको कूट कर धागा निकाल कर हमने मिक्सी में बिल्कुल फाइन पाउडर उसका बना लिया है। धागे वाली जो मिश्री आती है उससे हमारी आँखों की जो रोशनी है वो तेज़ होती है, यानी आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए ये जो मिश्री होती है धागे वाली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। तो आप चीनी का प्रयोग ना करें, इसमें मिश्री का पाउडर डालें या गुड़ या शक्कर में भी आप इन्हें बना सकते हैं, लेकिन इससे इसका जो कलर है वो वाइट रहेगा, इसलिए मैंने मिश्री का पाउडर काम में लिया है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और जो नारियल लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ध्यान रहे जब हम तिल सिकने के बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर दें, उसके बाद हमें सारी सामग्री ऐड करनी है। सारी चीज़ें मिला लेने के बाद में हमें लास्ट में इसमें जो ताज़े दूध की मलाई ली है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। ध्यान रहे हमने यहाँ पे घी नहीं डाला है, बाद में आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो आप दूध की मलाई की जगह घी ऐड कर दें, क्योंकि घी डालने से इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, इसलिए मलाई में ही बना रही हूँ। हल्का सा गर्म है अभी, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसको एक दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक जिस तरीके से हम डो बनाते हैं उस तरीके का डो तैयार कर लेंगे ताकि लड्डू को बनने में आसानी हो। ये देखिए मिश्रण जो है हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, हल्का गर्म है, तो हम हाथों पे जो है थोड़ा-सा घी लगा लेंगे और घी लगाने के बाद में इसको मलते हुए अच्छी तरीके से छोटे-छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो बन जाता है क्योंकि इसके अंदर दूध की मलाई डाली है। देखिए इस तरीके से जब ये बंधने लग जाए तब आप लड्डू बना लें। अगर आपका मिश्रण सूखा है तो आप इसमें थोड़ी-सी मलाई या थोड़ा-सा घी और ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि मिश्रण सूखा है तो आप लड्डू कैसे बनाएँगे। देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल वाइट, और जो सफ़ेद तिल और चावल के आटे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है इन लड्डुओं में। मिश्रण थोड़ा-सा गरम रहे उसी समय हमें जल्दी-जल्दी करके सारे के सारे लड्डू बना लेने। लड्डू आप अपने अकॉर्डिंग छोटे, बड़े किसी भी तरीके की शेप दे के बना सकते हैं। आपको अगर छोटी साइज़ के पसंद है तो छोटे बना लीजिए, बाकी आप मीडियम साइज़ के इनको बना लीजिए फटाफट से, क्योंकि डो जब ठंडा हो जाएगा तब बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हल्का-सा जब डो गरम रहता है उसी समय आप सारे के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। देखिए थोड़े से मिश्रण से हमने कितने सारे लड्डू बना लिए हैं। मकर संक्रांति पे आप ये लड्डू बनाइए और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने जो केसर के धागे लिए थे उनको हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच पानी में भिगो दिया था, जिसकी ऊपर से हमने बूंदे डाल दी और केसर के धागे जो है वो लगा दी है। इससे इनका कलर जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट में भी लाजवाब रहेगा, और लुकिंग वाइज ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होंगे। आप एक बार मेरे बताई हुई तरीके से ये लड्डू बनाइए, खाइए, अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाइए, सभी से तारीफ़ें बटोरते ही रह जाओगे। तो इस मकर संक्रांति आप ये तिल की और चावल के आटे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तिल और खजूर की बनी हुई स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों में आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और हेल्थ बेनिफिट तो पूछिए ही मत, क्योंकि सफ़ेद तिल, फूल मखाना और खजूर से मिलकर बनी है हमारी ये स्वादिष्ट मिठाई, और इसमें हमने मिठास के लिए खजूर का प्रयोग किया है। इसमें हमने किसी प्रकार की चीनी, गुड़ या शक्कर का प्रयोग नहीं किया है। तो जो मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इस मिठाई को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल मिठास के लिए खजूर डाले गए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारी मिठाई। इसके लिए हमने 1 कटोरी सफ़ेद तिल ले लिए हैं और 1 कटोरी हमने फूल मखाना लिए हैं। दोनों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो ये मिठाई हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, हड्डियों को मजबूती देगी।
और मिठास के लिए मैंने 1 कटोरी फुल खजूर ले लिए हैं और गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम और पिस्ता ले लिए हैं। बस इन्हीं 4-5 चीज़ों से मिलकर बनेगी हमारी ये स्वादिष्ट मिठाई। इसमें चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाने की ज़रूरत हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तिल हमने लिए हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल को हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करना है। जब तिल के चटकने की आवाज़ आने लग जाए, इसका मतलब तिल हमारे सिक चुके हैं। हल्का सा इनका बस कलर चेंज हो जाए, इतने तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है। फिर एक बाउल में अलग से निकाल लेना है। जब तिल भून जाए तो हमें 1-2 मिनट के लिए फूल मखानों को भी अच्छे से भून लेना है और बीच में हमें चेक कर लेना है, क्योंकि हम जब इसको तोड़ के देखेंगे अगर ये टूटता है इसका मतलब ये सिक चुका। नहीं टूट रहा है इसका मतलब अभी 1-2 मिनट का टाइम और लगेगा। 1-2 मिनट बाद में हम चेक करते हैं, देखिए आराम से टूट रहा है, इसका मतलब फूल मखाने हमारे सिक के तैयार हो चुके हैं। अब कढ़ाई बिल्कुल गर्म है। इस गर्म कढ़ाई में हमें ये जो खजूर लिए थे इनकी जो गुठलियाँ हैं वो हमने निकाल दी हैं और इनको गर्म कढ़ाई में ही सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। अब जो तिल और फूल मखाने हमने लिए हैं वो एक मिक्सी की जार में डालेंगे, क्योंकि इसका हमें अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार करना है और सारी चीज़ों को एक साथ ही हम ग्राइंड करेंगे। लेकिन यूँ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। हल्का मोटा थोड़ा दरदरा सा ही पेस्ट हमें इसका तैयार कर लेना है, वरना तो ये ज़्यादातर इसके जार के ही चिपक जाएगा। इसमें एक चीज़ डालनी और बाकी रह गई जो मैं दिखाना भूल गई थी आपको पहले सामग्री में, मैं बाद में बताती हूँ। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और अच्छा सा मोटा दरदरा सा इसका जो फाइन पेस्ट है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मिक्सी को मैंने 4-5 बार चला लिया है। चेक कर लेते हैं हम चम्मच की मदद से। इस तरीके का देखिए, यानी तिल और जो खजूर हमने लिए थे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हमें इसमें 1 चम्मच ताज़े दूध की मलाई ऐड कर देनी है। आप यहाँ पे घी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं बिना घी के ही इस मिठाई को बनाकर तैयार कर रही हूँ। बिना चीनी बिना घी की ये स्वादिष्ट और हेल्दी मिठाई बनकर तैयार होगी। आप चाहो तो मलाई की जगह घी भी ऐड कर सकते हो। सारा का सारा जो बैटर है उसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि मिक्सी के जार में ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता। इसे एक डो की फॉर्म हमें देनी पड़ेगी, इसलिए एक बाउल में ट्रांसफ़र करके जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से हमें अच्छी तरीके से गूंथ लेना है। इलायची पाउडर डाल दीजिए आप थोड़ा सा फ्लेवर के लिए और बादाम वगैरह डाल दीजिए। अब हम क्या करते हैं, एक बटर पेपर लेते हैं, उसके ऊपर उसको घी से थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं। बस इतना ही ये लगाना है कि हमारा जो ये बैटर है वो चिपके नहीं। और ऊपर से हम थोड़ा सा तिल स्प्रेड कर देते हैं, थोड़ी सी बादाम की कतरन और जो बारीक कटी हुई पिस्ता की कतरन हमने ली थी उसको पूरे बटर पेपर पे अच्छी तरीके से फैला दें, क्योंकि इससे हमारा रोल जो है वो दिखने में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसको एक बार रफली हमने इसको इकट्ठा कर लिया है। अब हमें इसके अंदर ही इसको अच्छे से गूंथ लेना है, क्योंकि इसको राउंड शेप देनी है, यानी बिल्कुल रोल होता है ना, रोल शेप में इसको लेकर आना है। तो आप क्या करें, चारों तरफ इसको गार्निशिंग के लिए इसमें पिस्ता बादाम और ये सब लगा दीजिए। और आप अगर इनसे गार्निश नहीं करना चाहते हो, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से भी इसको गार्निश कर सकते हो। देखो इस तरीके से दबा दबा के गोलाई में इसको बिल्कुल अच्छे से गोल रोल बना लीजिए, क्योंकि इसको ठंडा करके ही हम फिर कट करके इसको मिठाई की शेप दे देंगे। ये देखिए आप इसको वैसे बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हो, मैंने राउंड वाली गोल शेप दी है। देखिए कितना बढ़िया हमारा रोल बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से लगे हुए पिस्ता और बादाम की कतरन और सफ़ेद वाले तिल इस मिठाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं। तो आप गार्निशिंग के लिए जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट या सिर्फ सफ़ेद तिल से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हमारा रोल जब ठंडा हो जाए तभी हमें ये जो शेप हम देना चाहते हैं वो काट लीजिए। देखिए इस तरीके से गोल शेप में हम काट लें, एक बार रफली काट लें आप, फिर गोलाई में इसको थोड़ा सा हल्का सा हाथ की मदद से गोल गोल शेप में इस मिठाई को बनाकर तैयार कर ले। इस मिठाई को हमें रखने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत बनाइए और तुरंत ही खाइए। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। हाथों की मदद से आप थोड़ी सी गोलाई अच्छी दे दें इसकी, क्योंकि चाकू की मदद से मैंने इसको काटा है तो थोड़ी सी शेप इसकी बिगड़ गई थी।
ये देखिए हाथों की मदद से हमने बिल्कुल सही कर लिया है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है हमारी ये खजूर तिल और फूल मखाने की मिठाई। और हेल्थ के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बताई हुई ये चारों प्रकार की तिल से बनी हुई स्वादिष्ट मिठाइयों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप ज़रूर इन्हें बनाइए और इस विंटर सीजन आप इनको ट्राई कीजिए और परिवार के सभी सदस्यों को खिलाइए। और इस विंटर सीजन अगर आपका कहीं जाना होता है तो आप मार्केट से मिठाई ना लेकर जाएं,